कॉन्टैक्ट लवर पार्ट 17। अथर्व कहता है, ये सब क्या हो रहा है? शिवानी पीछे मुड़कर अथर्व को देखती है, जो गुस्से में उसे और सम्राट को देख रहा है। शिवानी कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। अथर्व कहता है, बस एक चीज़ मांगी थी तुमसे मैंने शिवानी, बस एक चीज़, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। शिवानी कहती है, अथर्व मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, बस ये सब एक गलतफहमी है। अथर्व कहता है, पता नहीं शिवानी, ये सब देखने के बाद समझ नहीं आ रहा क्या सच है और क्या गलतफहमी। अथर्व के चेहरे का गुस्सा उदासी में बदल जाता है। उसकी आंखों में शिवानी दर्द देख सकती थी। अथर्व कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था शिवानी। प्यार सच में आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ बना देता है। मैं यहाँ मिस्टर मल्होत्रा को जवाब देने आया था कि मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला हूँ, उनका बिजनेस पैसा सब छोड़ने वाला हूँ, लेकिन तुमने तो किसी और को ही चुन लिया। शिवानी की बात सुने बिना ही अथर्व तेजी से वहां से चला जाता है। शिवानी उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़े हुए था। सम्राट कहता है, ये हमारी सच्चाई है शिवानी। अथर्व और तुम दो अलग दुनिया के लोग हो। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, एक नहीं हो सकते। उसे सिया के साथ जाने दो। शिवानी कहती है, और तुम्हारी सच्चाई पता है क्या है सम्राट? तुम एक नंबर के कमीने हो। यकीन नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। सम्राट शिवानी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। शिवानी पूरी ताकत से सम्राट के टांगों के बीच मारती है। सम्राट दर्द से चीख उठता है और वहीं गिर जाता है। अ अ शिवानी कहती है, अगर अभी जल्दी में नहीं होती तो मुझे जबरदस्ती छूने के लिए तुझे बच्चे पैदा करने लायक नहीं छोड़ती। मुझे पता है ये तूने सिया से पैसे लेकर किया होगा। दफा हो जा यहाँ से, और आज के बाद गलती से भी मेरे सामने मत आना। शिवानी तेजी से नीचे जाने के लिए है, लेकिन तभी काले कपड़े पहने आदमी शिवानी का रास्ता रोक लेते हैं। शिवानी कहती है, कौन हो तुम? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे नीचे जाने दो। एक आदमी आगे आकर उसे पकड़ लेता है। वो उनसे छूटने की कोशिश करती है, तभी उनमें से एक उसके मुंह पर कपड़ा रखता है। जैसे ही वो सांस लेती है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। शिवानी अपनी आंख खोलकर चारों ओर नजर दौड़ाती है। वो एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके सामने सिया और सम्राट खड़े थे। शिवानी कहती है, सिया, सम्राट, मुझे पता होना चाहिए था ये तुम दोनों की साजिश है। तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सिया कहती है, अफसोस, उसके लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। शिवानी मन में सोचती है, हे भगवान, लगता है ये डायन आज तो मेरी जान लेकर ही रहेगी, और ये कमीना सम्राट भी मेरी मदद नहीं करेगा। सिया कहती है, आज तक मैंने जितनी भी बार तुम्हें अथर्व की जिंदगी से हटाने की कोशिश की, हर बार तुम उसके उतनी ही करीब आती रही। पता है तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा? उन चारों गुंडों को मरवाना पड़ा। शिवानी कहती है, अथर्व को तुम किडनैप करवाना चाहती थी, लेकिन क्यों? सिया कहती है, हाँ, उस वक्त अथर्व के साथ सिर्फ तुम थी। अगर अकेला अथर्व किडनैप होता तो शक तुम पर जाता। वो गुंडे भी पकड़े जाने के बाद तुम्हारा नाम लेते। एक पैसे की जरूरत में अनजान लड़की का एक अमीर लड़के को किडनैप करना कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें फंसाकर अथर्व की जिंदगी से तुम्हें दूर कर देती। शिवानी कहती है, और इससे पहले कि उन तक पुलिस पहुंच पाती, तुमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। सिया कहती है, लेकिन अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती हूँ। अथर्व सिर्फ मेरा रहे, इसके लिए तुम्हें हमारे रास्ते से जाना होगा। शिवानी रोते हुए कहती है, सिया प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो करना था कर चुकी हो। अथर्व मुझसे नफरत करता है, अब तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? सिया कहती है, शांति। तुम्हारी वजह से अथर्व ने मेरी बेइज्जती की है, और इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगी। शिवानी कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चुपचाप चली जाऊंगी। सिया हंसते हुए शिवानी के पास आती है और उसके बाल पकड़ लेती है। वो पूरी ताकत से शिवानी का चेहरा पकड़कर दबाती है। शिवानी आंखों में आंसू लिए सम्राट की ओर देखती है। सिया कहती है, आज तुम्हें एहसास होगा मुझे कितना दर्द होता था। तुम्हें अथर्व के साथ देखकर मुझे भी इतना ही दर्द होता था। ऐसा क्या है तुम में जो उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना? सम्राट कहता है, मेरा काम यहीं तक था, मैं चलता हूँ। तुम्हें इसके साथ जो करना हो कर सकती हो। सम्राट वहां से चला जाता है। सिया पूरी ताकत से शिवानी का सिर दीवार पर मारती है।
शिवानी दर्द से चीख उठती है। तभी सिया का फोन बजता है और वो बाहर चली जाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए कहानी के अगले भाग को पढ़िए और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।